तो देखें, कंप्यूटर्स तो हमारी दुनिया पर राज कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा है। कभी सोचा है कि हर मुश्किल से मुश्किल काम के पीछे सिर्फ दो हिंसे छुपे हुए हैं? चलें, आज कंप्यूटर के उसी खुफिया कोड का राज फाश करते हैं। लेकिन सवाल तो यही है, भाई ये मुमकिन कैसे है? हर तस्वीर, हर गाना, हमारा हर एक मैसेज, ये सब कुछ सिर्फ 0 और 1 से कैसे बन सकता है? आज हम इसी डिजिटल जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। अच्छा, कंप्यूटर की जुबान को समझने से पहले हमें पहले अपनी जुबान को समझना होगा। तो चलें, शुरुआत करते हैं अपने रोजमर्रा के गिनती के निजाम से। यह है डेसिमल, या जिसे बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। सीधी सी बात है, 0 से लेकर 9 तक, यानी कुल 10 हिस्से। हमारी पूरी दुनिया का हिसाब किताब, लेन देन, सब कुछ इन्हीं 10 हिस्सों के इर्द गिर्द ही तो घूमता है। तो देखें, जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 523, तो हम असल में कह रहे होते हैं 500, 2 दहाइयां और 3 इकाइयां। मतलब हर हिस्से की जो वैल्यू है वो उसकी जगह पर मुनस्सर है। ये एक बहुत ही सादा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही हमें आगे बाइनरी को समझने में मदद देगा। ठीक है, तो अब जब हम अपने सिस्टम को समझ गए हैं, चलें अब कंप्यूटर की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि उसकी जुबान कैसी है। और यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जहाँ हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं, 10 हिस्से हैं, वहीं कंप्यूटर के पास सिर्फ 2 हैं, 0 और 1। बस इसी वजह से इसे बेस 2 या बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर जहन में आता है कि भाई आखिर सिर्फ 2 ही हिस्से क्यों? क्या कंप्यूटर 10 हिस्से नहीं समझ सकता था? कुछ तो वजह होगी। और इसका जवाब बहुत ही सादा और लॉजिकल है। देखें, कंप्यूटर चलते हैं बिजली पर, और बिजली की सिर्फ 2 ही हालतें हो सकती हैं, या तो वो ऑन होगी या ऑफ, बस। तो 1 का मतलब है ऑन, यानी करंट गुजर रहा है, और 0 का मतलब है ऑफ, यानी करंट नहीं गुजर रहा। तो बाइनरी असल में कंप्यूटर के हार्डवेयर की अपनी जुबान है। चलें जी, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। हम अपने डेसिमल नंबर को कंप्यूटर की ज़बान यानी बाइनरी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका बहुत ही आसान है, सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। आइए एक मिसाल से इसको समझते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 83, ठीक है? अब पहला स्टेप, इसे 2 से तकसीम करें। तो 83 को 2 से तकसीम करने पर हमें मिलता है 41, और जो रिमाइंडर यानी बाकी बचता है वो है 1, बाकी बचा 1। अब इस 1 को याद रखना है, ये हमारे बाइनरी नंबर का एक अहम हिस्सा है, जिसे हम बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अब बस यही काम दोहराते जाना है। 41 को 2 से तकसीम किया, जवाब आया 20 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 20 को 2 से तकसीम किया, जवाब आया 10 और रिमाइंडर बचा 0। हम बस हर बार इस रिमाइंडर को एक तरफ लिखते जाएंगे। और ये रहा पूरा प्रोसेस। हम ये तकसीम तब तक करते रहते हैं जब तक कि आखिर में हमारे पास 0 ना बच जाए। अब सबसे अहम बात, ये जो रिमाइंडर्स हमने लिखे हैं इन्हें सीधा नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। और ये रहा हमारा जवाब। हमारी दुनिया का नंबर 83 कंप्यूटर की दुनिया में बन जाता है 1010101। है ना कमाल? इसी जादुई तरीके से कंप्यूटर हर एक नंबर को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करता है। अच्छा, ये तो हो गई नंबर्स की बात, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स तक महदूद नहीं है। सवाल यह है कि ये सादा सा सिस्टम बाकी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। जब भी कोई कीबोर्ड पर एक हर्फ टाइप करता है, या कोई तस्वीर देखता है, या कोई गाना सुनता है, तो बिल्कुल बुनियादी सतह पर कंप्यूटर के लिए वो सब कुछ सिर्फ 0 और 1 की एक लंबी सी लाइन है। सोचें जरा, हर हर्फ का A, B, C का एक अपना बाइनरी कोड है। हर तस्वीर लाखों छोटे छोटे डॉट्स यानी पिक्सल से बनती है, और हर पिक्सल का रंग एक बाइनरी नंबर होता है। हर आवाज, हर क्लिक, हर वीडियो, सब कुछ बाइनरी में तब्दील हो जाता है। हमारी पूरी डिजिटल कायनात दरअसल इसी एक बुनियाद पर खड़ी है। तो ये वाकई सोचने की बात है। बाइनरी की सारी खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसने हमें दिखाया कि सिर्फ 2 हालतों ऑन और ऑफ से इतनी पेचीदा, इतनी वसी दुनिया बनाई जा सकती है। तो फिर सवाल यह है कि मुस्तकबिल में वो अगला सादा सा आइडिया क्या होगा जो इसी तरह सब कुछ बदल कर रख देगा।